हनुमान जी का संवाद और साथ ही श्री राम की बात करें या रावण को लेकर जो विवाद इसमें हुआ है, आपने इस बारे में पढ़ा भी होगा। लोगों का तो ये भी मानना था कि जिस तरीके से हनुमान जी का संवाद दिखाया गया उसे सड़क छाप तक कह दिया गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया या इस तरीके से बात सामने रखी गई। आपसे बेहतर हम शायद नहीं समझ पाएंगे या कोई भी नहीं जान पाएगा कि आखिर कैसा किस तरीके से संवाद करते थे हनुमान जी, कैसी थी उनकी भाषा। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी और राम का जब प्रथम मिलन होता, लक्ष्मण जी खड़े, उसी समय हनुमान जी जिस रूप से राम से संवाद करते, राम मौन है और संवाद पूरा हुआ तब राम ने कहा कि इतना विद्वान, इतना साक्षर, इतना शास्त्रज्ञ और इतना शालीन और विनयी कोई पंडित मैंने देखा नहीं, ये आदमी बहुत आगे नहीं। ऐसा राम का अभिप्राय है, वो हनुमान जी के मुख से ऐसे शब्द निकलवाना, ये एक महान तत्व का अपमान है। बापू, देश की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए। पिछले कुछ सालों में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। नैरेटिव क्या है कि भारत में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, भारत के संस्थान जो है वो खतरे में है, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो खतरे में है। क्या आपको ये खतरा कभी महसूस हुआ? देखो, राजनीति है ना, उसमें तो सर्व स्वीकृत बात है कि इसमें 4 पहलू जुड़े होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। चाणक्य भी सहमत होते हैं, तो ये चारों चलता है। लेकिन एक मत टूट रहा है और वो साधु मत, सही में जो साधु है उसका मत। लोक मत आप कैसे भी ले सकते हैं। क्या हुआ साधु मत, जरा समझाइए हमें। साधु मत जो अपनी हर एक क्षण जगत के लिए खर्च कर रहा है। बापू, अभी जो चर्चा हो रही है उसका देश में दूसरा नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। दूसरा नैरेटिव ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। अगर हिंदू एकजुट नहीं होते हैं तो फिर से मुगल काल लौट आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ जाएगी। बापू का इस संदर्भ में क्या सोचना है? क्या वाकई हिंदुत्व पर आंच आने की संभावना नजर आती है? क्योंकि जो सत्य के उपासक है उसको सहन तो करना पड़ता है, उसको मुश्किल तो आती है। लेकिन युवान पीढ़ी जो तैयार हो रही है वो धर्म को सही रूप में समझ रही है, सही रूप में जानने के लिए इंतजार में है, तो ये अच्छा परिणाम है।